जन्मेजय महाराज पुनः हाथ जोड़ करके प्रश्न किए, गुरुदेव, इस संसार में संत भी इस प्रकार से कला के द्वारा अपनी संगीत माधुर्यता में आकर के ये भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गए। बोले महामाया, माया की कृपा और माया कब इसके अंदर में आ जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। हरि माया अति दुस्तर तरी न जाई, हरि की माया बहुत दुस्तर है राजा। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मम माया दुरत्यया, कभी मत बोलो कि मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ, कभी मत बोलो कि मैं सत्यवती नारी हूँ, पतिव्रता हूँ, फलाना हूँ। जहां अगर हम गुणगान अपने गुणों का प्रारंभ करें तो उसी समय विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। कभी भी जीवन में यही सोचो कि अभी हम संसार में हैं, परमात्मा कीड़े मकोड़े की तरह हैं, आप हमको अपने चरणार बिंदु में जगह देते हैं, अभी हमें उबार लो। जब तक के विनयात्मक भाव नहीं आएगी, तब तक के जब तक हमारे जीवन में दंड भाव रहेगा, मैं ऐसा करता हूँ, ये अहंकार रहेगा, तो भगवती कभी भी अहंकारी को सामान्य जीवन प्रदान करते ही नहीं। इसलिए सरेंडर कर दे हम अपने आप को, तो भगवती जीवी बालक राखिए महतारी। अगर तुम बालक बन के आओगे तो तुम्हें भगवती तुम्हारे ऊपर कृपा करेगी। मोरे प्रौढ़ पनय सम ज्ञानी। मेरा दो प्रकार के भक्त होता है, एक बच्चा जो बानर का बच्चा होता है, बानरी की बच्चा होता है, और एक होता है बिल्ली का बच्चा। बानरी का बच्चा क्या है? बानरी का बच्चा कहता है, माँ मैं तुझे पकड़ा हूँ, तुम कितनों भी डगालियों में कूदना चाहते हो कूद लो। और बिल्ली का बच्चा कह देता है, नहीं माँ मुझे तू पकड़। जिस दांत में चूहे को फाड़ के फेंक देती है बिल्ली, उसी दांत में अपने बच्चे को पता नहीं कैसे पकड़ती है कि अब कई छांदी को कूदते हुए, छत को कूदते हुए और चुपके से ले जाकर के अपने बच्चे को छुपा लेती है। उसके दांत की खरोच भी उसके बच्चे के शरीर में नहीं आती। जिस दांत में चूहे को छिन्न भिन्न कर देने की क्षमता है उसको, आज वही अपने बच्चे को पकड़ते, दांत वही, मुंह वही, पंजा वही, लेकिन बच्चे को पकड़ती है तो वही दांत वही पंजा उसके लिए गद्दा बन जाती है। लेकिन जब अपने शत्रु को देखती है तो वही पंजा में फाड़ने की क्षमता और उसी दांत में फाड़ने की क्षमता आ जाती है। पंजा वही रहता है, मुंह वही रहता है, लेकिन जब उसी पंजे और मुंह की दांत की आरे से जब अगर प्रेम पैदा होता है तो वह रक्षा के लिए बन जाती है, और जब उसी से क्रोध होता है तो वह भक्षक बन जाती है। अंतर यही है, क्योंकि बिल्ली का बच्चा कहता है, माँ मैं तेरी शरण में हूँ, चाहे मुझे बनबिलार से बचा ले, कुत्ते से हटकवा ले, जो भी करना है तू कर, मैं नहीं जानता। तो उसमें अगर कुछ गलती होगा उस बच्चे के ऊपर तो उसकी टोटल गलती जाएगी बिल्ली के ऊपर। और बानरी कहते बेटा पकड़ लो, तो बानरी का बच्चा कहता माँ मैं तुझे पकड़ा हूँ तो चिंता क्यों करती है। अगर छलांग लगाती है बानरी, अगर बच्चा गिर जाए तो उसमें माँ का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से बानरी का बच्चा माँ को पकड़ता है, उसी प्रकार से ज्ञानी भक्त होता है वो भगवान को पकड़ता है और कह देता है प्रभु आपके चरण में पकड़ा हूं, चिंता मत करना। अगर गिर भी जाऊं, एक ज्ञानी भक्त की बात कर रहा हूं ना, भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। तो ये ज्ञानी भक्त की है कि वो पकड़ करके रखता है भगवान को, और एक होता है बालक भक्त जो समर्पण भक्त जो स्वयं भगवान को जाकर के कह देता है कि प्रभु आपके चरणों में मैं समर्पित कर दिया हूं। आप कायेन वाचा मन इंद्रियैर्वा अबुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करके रखें। अब सौंप दिया इस जीवन का शब भार तुम्हारे हाथों, शब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। है जीत
तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अधिकार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन के हर भार को सौंप दो तो फिर परमात्मा स्वयं बना लेते हैं। जिस प्रकार से बच्चा छोटा रहता है और वो बच्चा पानी की ओर जाता है, आग की ओर जाता है, तो माँ तड़ाक से पीटती है, जल जाएगा, डूब जाएगा, भाग यहाँ से। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ कहती, जा तो बेटा कमल फूल तोड़ के लाना, जा तो बेटा पड़ोस के घर से आग लेकर के आना। जब नहीं जाता तो माँ तड़ाक से पीटती है। क्यों? क्योंकि वो महतारी नहीं, माँ बन चुकी है। जब बच्चा छोटा रहता है, जब तक बच्चा अपने महत्व को नहीं समझता, तब तक वो महतारी रहती है। महतारी और माँ में क्या अंतर है? जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो प्रमोशन में वो माँ बनती है, अब बच्चा छोटा रहता है तो महतारी बन के रहती है। जिमी बालक राखी महतारी। अगर महतारी बना करके भगवान को रखोगे, भगवती के शरण में जाओगे, तो वह छोटे बच्चे की तरह तुम्हारा पालन करेगी। और अगर तुम बड़े बच्चे बन करके गए हो, माँ के पास जा रहे हो, तो माँ की आकांक्षा रहेगी कि बेटा मेरा कुछ काम करे। और नहीं करने पर तो ये ज्ञानी भक्त हैं, ये उनके भगवान के बड़े भक्त हैं। और समर्पण भक्ति है ये भगवान के बालक सुख समदास अमानी, जिसमें दासत्व भाव है। तो भगवती के छोटे बच्चे हैं, एक में दासत्व भक्ति और एक में ज्ञानी भक्ति। प्रौढ़ समज्ञानी। ये ज्ञानी भक्त मेरे प्रौढ़ भक्त हैं, जवान भक्त हैं मेरे। महाराज जी बतलाए कि राजन, इस प्रकार से नारद जी महाराज तपस्या किए और तपस्या करने के बाद मन में विचार करने लगे। जाकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए, पर पिताजी तो बोले हाँ पुत्र, बोले मैं जब तपस्या किया ना, हाँ, तो मैं कामदेव को हरा दिया पिताजी। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये बताने की क्या, साधु को तपस्या नहीं करेगा तो क्या वेश्यालय जाएगा, क्या जीवालय जाएगा? ये तो साधारण बात है, ये बताने की बात थोड़ी है कि मैं पूजा करता हूँ, मैं तपस्या कर। ठीक है बोल दिए, लेकिन ये बात किसी से मत कहना। तो उसको लगा कि मेरे पिताजी को कसकसी लग रही है, मैं भोले बाबा के पास जा रहा हूँ। नारद जी भोले बाबा के पास चले गए। बाबा जब मैंने कितना कठिन तपस्या किया, बाबा बोले नारद ये क्या रोग चढ़ गया है तुम्हें? एक काम करना बेटा, सबके पास करना, वो चतुर्भुजी के पास मत करना। वो हम लोग क्षमा कर देंगे, ब्रह्मा भी क्षमा कर देंगे, मैं भी क्षमा कर दूंगा, लेकिन उसके घर में क्षमा नहीं है बेटा। बोले अच्छा, यानी ये मेरे प्रमोशन को सुन के ना, ये मेरे दादा लोग, मेरे बाबा लोग, ये सब के सब इनके मन में द्वेष ईर्ष्या हो रहा है मेरे प्रति। तत्काल चले गए, नारायण नारायण नारायण, प्रणाम प्रणाम विष्णु जी प्रणाम, आओ नारद, कुशल मंगल। अरे महाराज जब मैं पूजा पाठ तपस्या किया ना महाराज, अरे तुम तपस्या किए नारद? महाराज तपस्या भर नहीं किया तो? अरे मैं कामदेव को जीत गया। ओह तुम कामदेव को जीत गए, एक काम करो। बोले क्या? चलो मेरे गरुड़ में बैठो। नारद जी को लगा कि अरे गरुड़ में बैठो, अब तो भगवान मेरे को इतना प्रमोशन दे दिए, इतना और देखो मेरे पिताजी को, ब्रह्मा जी स्वयं भगवान शंकर को, इन लोग द्वेष करते हैं मेरे से। भगवान इतने दयालु हैं। मैं पहले आता था तो नीचे बैठता था, आज भगवान बोल रहे आओ मेरे गरुड़ में बैठो तुम। जहाँ लक्ष्मी जी को बैठाया जाता है वहां अब मैं बैठने जा रहा हूं। नारद जी प्रसन्न हो गए, लेकिन जब गुरु और पति और अपने से उच्च व्यक्ति जब आसन देने लगे तो उस समय अलर्ट हो गया, अब हमारे विनाश का समय आ रहा है। उनसे सम्मान नहीं, हाँ उनसे प्रेम,
उनसे सेवा करके प्रेम लो। तुम प्रेम पाने के अधिकारी हो, उच्च आसन के अधिकारी नहीं। जिस दिन अगर ये लोग तपस्वी संत भगवान अगर ये लोग कहीं आसन देना प्रारंभ कर दे, आओ हाथ जोड़ना प्रारंभ कर दे, अपने से बड़े बुजुर्ग कोई अगर हाथ जोड़ना प्रारंभ कर दे तो तुम्हारे कई जन्मों का पुण्य चौपट हो जाएगा। इसलिए अपने से बुजुर्ग अगर कोई प्रणाम करता है तत्काल प्रणाम करने के लिए अलर्ट हो जाओ, झुक जाओ। अगर तुम अहंकार के साथ बैठे रहोगे उसी तुम्हारे कई जन्मों का पुण्य जरबती खाक हो जाएगा। इसलिए चाहिए कि तुम किस व्यक्ति के सामने में किस प्रकार से आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचार भ्रष्ट व्यक्ति चाहे गंगा में लाखों डुबकी लगाए तो भी वह पवित्र नहीं हो सकता। आदमी की पवित्रता होती है व्यवहार से, आचरण से। जिसका आचरण अच्छा है, जिसका व्यवहार अच्छा है, जहां पर बुजुर्गों का सम्मान होता है, जहां अपने से बड़ों की इज्जत होती है, जहां सम्मान भरा हुआ रहता है, चींटी से लेकर के हाथी के जाते तक सब में सम्मान के परमात्मा का दर्शन करने की जिसमें क्षमता है, एक कुत्ते में भी परमात्मा का दर्शन होता है। ज्ञान मान जह एक नाही तो देख ब्रह्म समान सर्वमाही। चींटी से लेकर के हाथी के जाते तक, धूल से फूल के जाते तक सब में ब्रह्म भाव का दर्शन करना एक ज्ञानियों का लक्षण है। नारद जी को बैठा और गरुड़ में बैठा करके जब देवयान मार्ग से आकाश मार्ग से भ्रमण कराते 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 आने लगे, जैसे भगवान पहुंचे किनारे में तो देखे दो सरोवर था। एक सरोवर का नाम था नारी सरोवर, एक सरोवर का नाम था पुरुष सरोवर। भगवान विष्णु जाकर के बतलाए, नारद देखो ये दोनों सरोवर में कितना सुंदर सुंदर कमल का फूल खिला हुआ है। यहाँ बसंत ऋतु का निरंतर आगमन रहता है। 4 प्रकार के फूल खिले हुए हैं। नील कमल अलग, लाल रंग के कमल अलग, हरे रंग के कमल अलग, गुलाबी रंग के कमल अलग, 4 प्रकार के कमल का फूल खिला। सब में भौरे गुंजायमान थे और वहां पर की शोभा दिव्यमान थी। निर्मल जल था। महाराज जी बोले, नारद जी बोले इतना स्वच्छ जल है, मैं क्या यहाँ स्नान कर लूं? नारद जी को इशारा किए, अरे ये सरोवर का शुद्ध जल है। वो सरोवर का नाम था नारी सरोवर। जैसे नारद जी ने अपने वीणा दंड कमंडल रखे, अपना लंगोट पहन करके जैसे उस नारी सरोवर के अंदर में डुबकी लगाए, डुबकी लगा करके देखे तो वीणा गायब, दाढ़ी मूछ गायब और मुठा भर चूड़ी पहने, झुमका काजल टिकली कुंडली लगाए और वहां से नारद जी निकले, क्योंकि वो नारी सरोवर ही था। नारद जी का पुरुषत्व समाप्त हो गया था। भगवान गायब हो गए, पूरी दंड कमंडल गायब हो गया। 16 साल की दिव्यांगना दिव्यमान स्वरूप को धारण की हुई कन्या जब वहां से प्रकट हुई, प्रकट होने के बाद सोचने लगी, मैं किसके यहाँ जाऊं? कौन मेरा? कारण के बालकपन में नारी का पितृगृह में वास और युवती होकर रहे सदा निज स्वामी के पास, अब वृद्धावस्था में रहे शिशु सेवा में लीन और इन्हीं बंधनों में बंधी नारी नहीं स्वाधीन। नारी की शोभा बचपन में पिता के संरक्षण में, जवानी में पति के संरक्षण में और बुढ़ापा में नाती पोते के पास में उसकी शोभा बढ़ती है। महाराज जी सोचने लगे, मन में विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं? तो उसी समय एक राजा मुकुट लगा करके भ्रमण करते करते पहुंचा था। देखा, अरे वो सुंदरी, तू कौन है? कहां से आई है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोले पता नहीं। बोले तुम्हारे जनक? बोले पता नहीं। तुम किसके संरक्षण में हो? बोले पता नहीं। तुम्हारा नाम? बोले पता नहीं। अरे अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरा नाम रख देता हूँ सौभाग्य सुंदरी। उस सौभाग्य सुंदरी ने पूछा, महाराज आप? बोले मैं ये ताल के पास रहता हूँ, मेरा नाम ही है तालत ध्वज। मेरी नगरी देखी हो? बोले नहीं। अरे तुम महारानी बन करके रहोगी, चल मेरी नगर में। जाकर के देखा, दिव्यमान महल था, कई हजार नौकर चाकर। नारद जी वहीं पहुंच गए और जाकर के सौभाग्य सुंदरी के पद में वहां विराजमान होकर के रानी बन करके नारद जी बड़ा आनंद के साथ वहां रहने लगे। समय गुजरने लगा। हर 2-2 साल में एक बच्चा, 12 बेटा पैदा हुआ नारद जी का। 8 बेटियां हुई। 40 साल तक नारद जी छिवारी पड़े। कितना दुख भोगना पड़ा नारद जी। और केवल बच्चे नहीं, बेटे के बेटे के बेटे नाती पंथी हो चुका था।
अब तो सैकड़ों बच्चे जिनके थे, रात दिन किसी के यहाँ छठी है तो किसी समधी के यहाँ जाना है तो किसी सधौरी लेके जाना है तो कभी के मरनी में कहीं किसी 24 घंटा राजा और रानी व्यस्त रहा करते थे। और व्यस्त के साथ साथ इस माया मोह के जंजाल में ये दोनों के दोनों फंसे पड़े थे। महाराज जी बतलाए कि राजन, ये माया की चक्कर निरंतर, एक दिन की बात है, अक्सर करके भूकंप होती है, अक्सर करके कुछ भी दुर्घटना होती है तो भिनसरहा के समय होती है। लोगों को इसलिए चाहिए कि 4 बजे अपने घर को छोड़ करके खुले मैदान में भ्रमण करें। नारद जी भी उस समय सौभाग्य सुंदरी के रूप में भ्रमण करने के लिए प्रातःकालीन बेला में चली गई थी खुले मैदान में। जैसे उधर से आए, पता नहीं गैस लीकेज हो गया था, कुछ हुआ, पूरे महल में आग लग चुकी थी और नाती पंती छंती पूरा महल भर 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 जलने लगा और जल भर करके पूरा महल खाक हो गया। सौभाग्य सुंदरी माता को पीट पीट करके रोने लगी, हाय राजा तालध्वज, हाय राजा तालध्वज। तालध्वज करे तो तालध्वज भी जल भर के खाक हो गया। मन में विचार करने लगी, क्या करूं, किसके पास जाऊं, ये दुखड़ा किसको सुनाऊं। एक संत का आगमन हुआ। संत के पास जाकर के चरण को पकड़ करके सौभाग्य सुंदरी रोने लगी, हे प्रभु, हे संत महाराज, मेरे जितने भी संतान थे, मेरे सब संतान जर भर के, अब मैं किसके लिए जिंदा रहूंगी। हे राजा तालध्वज, मैं तुम्हारे बगैर 1 मिनट जिंदा नहीं रह पाऊंगी। हे तालद, हे मेरे पुत्रों, तुम लोग जवान हो चुके थे, मैं तुम लोगों के ऊपर कितना घमंड किया करती थी कि मेरे एक एक से मेरे पुत्र हैं, सब जरबर के खाक हो गए। उस संत ने कहा, चाहती क्या हो। बोले आत्महत्या करना चाहती हूँ महाराज, पूरा मेरा वंश नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूंगी। उस संत ने कहा, कुछ मत कर, आजा, जहां से तू आई है तुझे पता है। बोले नहीं। बोले आ, मैं तुझे लेके जा रहा हूँ। बोले इस सरोवर में डुबकी लगाई थी। बोले हाँ महाराज, इसी सरोवर से मैं डुबकी लगा के निकली थी, मेरा राजमहल बना हुआ था। आओ, इसके पहले जब तुम इस सरोवर में डुबकी लगाई, अब इस सरोवर में भी डुबकी लगा ले। जैसे पुरुष सरोवर के पास वो संत लेकर के गया और जैसे पुरुष सरोवर के रूप से डुबकी लगा करके नारद जी निकले तो नारद जी की वही दाढ़ी मूछ, वही सब बीड़ा आदि सब ज्यों का त्यों था। लेकिन जब निकली तो वहां से रोती हुई निकली, हाय राजा, हे मेरे मालिक स्वामी, हे मैं आपकी महारानी हूँ, मुझे बचाओ। उस संत नहीं, भगवंत के रूप में प्रकट हो चुके थे। भगवंत ने कहा, किसके लिए रो रही हो। तो बोले मैं अपने पति के लिए रो रही हूँ। लेकर के आईना को दिखाया, देख तेरा पति कौन है। बोले तुम भूल चुके हो। कारण कि जो व्यक्ति अपने जीवन में साधना का वर्णन करना प्रारंभ कर दे, तपस्या का वर्णन प्रारंभ कर दे, वो महामाया की माया में किसी चक्कर में पड़ जाता है। नारद, तुम उसी तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें मोक्ष गति मिलना था, तुम्हें संसार को मोक्ष गति दिलाना था। आज तू अपने मुंह से वर्णन करने के कारण आज तुम्हारी दुर्गति हो गई है। आज कभी भी जीवन में कभी भी